हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सीडीपी जिसे कहा जाता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये हमारा सातवां क्लास होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल स्टडी क्लास पे एमपीटीटी और सीटेट का फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है। किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं कोर्स का इंफॉर्मेशन दे दूं आप सभी को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहां सीटेट का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जहां आपको भाई फीस सिर्फ एक बार देनी है। पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल है, लाइव क्लास भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप में सर्च करके कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है। और इसी तरह से ठीक बिल्कुल हमारे पास एमपीटीटी का कोर्स भी लॉन्च है। बिल्कुल इसी तरह से आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां आपको नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल होगा। ग्रुप में बाकायदा ऐड किया जाएगा और लाइव क्लासेस की लिंक मिलेगी और पीडीएफ नोट्स मिलते जाएंगे, क्वेश्चन की सीरीज भी मिलती जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, बाल विकास के सिद्धांत हमारा इकाई 2 है। इकाई 1 ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुके हैं, चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन और बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई आज हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत की। ध्यान रखिएगा, बाल विकास का जो सिद्धांत है कि भाई विकास क्या होता है, कैसे होता है और किसके विकास की बात हो रही है, तो बाल के विकास की बात हो रही है, बालक के। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है पूरी तरह से उसका जो प्रिंसिपल है उसी को पूरा यहां डिस्कस करने वाले। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, इसको ध्यान रखें सभी लोग। इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा जो टॉपिक है रिवॉल्व करेगा। हम शुरुआत कर रहे थे, हमारी दूसरी यूनिट की प्लेलिस्ट है, दूसरे यूनिट की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इस दूसरे अध्याय जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत की। तो यहां पर देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली हमारा जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत की बात करें, आप नोट्स की क्वालिटी देख सकते हैं, आपको किस प्रकार के नोट्स मिलते हैं इस चैनल से। यही नोट्स जब मैं पूरा पढ़ाता हूं उसके बाद और डिटेल में भी कुछ नोट्स आपको भेज दिया जाता है ग्रुप में, जहां आप पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। इकाई 2 है, ये याद रखिएगा। सीटेट का पेपर 1, एमपीटीटी, इन सब में ये बार बार पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाल विकास के सिद्धांत की बात हो रही है, बाल विकास के सिद्धांत की यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे बाल विकास की अवधारणा, जी हां, यहां हम बात करेंगे बाल विकास के अवधारणा की भी बात होगी यहां पर। तो बाल विकास की अवधारणा की बात होगी, जिसमें हम बाल विकास का पहले सामान्य अर्थ भी समझेंगे। तो आप याद रखिए, पहले आप सामान्य अर्थ की बात कीजिए, फिर अवधारणा की बात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला कि भाई बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उस पर फोकस होगा। परीक्षा में आपको सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि बालक के मानसिक विकास के ऊपर क्या चीजें होती हैं, बालक के भाई शारीरिक विकास के ऊपर क्या चीजें निर्भर करती हैं, किनसे शारीरिक विकास प्रभावित होता है, ये सारी चीजें जो है आपको यहां पढ़ने मिलेंगी। और सवाल भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसके इर्द गिर्द घुमाकर ही पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवधारणा, ठीक है, उसकी बात यहां पर करनी है। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं कि किसने किसने बाल विकास के अपने अलग तरीके से डेफिनेशंस दी है, परिभाषाएं दी हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछता है कि ये परिभाषा किसने दी, या इसके हिसाब से बाल विकास क्या होता है, या इस वैज्ञानिक के हिसाब से क्या होता है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्किनर के अनुसार। जी हां, हमारे जो वैज्ञानिक स्किनर है उन्होंने बाल विकास की क्या परिभाषा दी है, सबसे पहले वो जानते हैं। तो इन्होंने भाई बाल विकास के बारे में कहा कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने कहा कि विकास जो है क्रमिक होती है, क्रमिक मतलब भाई श्रृंखलाबद्ध होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। श्रृंखला, ध्यान रखेंगे कि ये श्रृंखला होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है विकास। इनके हिसाब से विकास जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है ना, 1 बाय 1 होता है, पहले एक चीज का विकास फिर दूसरी चीज का विकास, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि विकास जो होता है एक क्रमिक होता है, साथ ही साथ मंद गति से चलता है, यानी कि स्लोली, धीरे चलता है, ठीक है, स्लोली, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, अचानक से एक साथ बहुत सारा डेवलपमेंट विकास नहीं हो जाता। तो स्किनर कहते हैं कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। तो विकास क्या है, एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, ये स्किनर भाई साहब ने कहा है, ये स्किनर की परिभाषा है। तो स्किनर के अनुसार विकास क्या है, तो भाई क्रमिक है, मंद गति से चलता है, ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, आगे बढ़ते हैं।
दूसरे हमारे हरलॉक जी। तो हरलॉक ने क्या कहा है, अगर इन मनोवैज्ञानिक की बात माने तो इनके हिसाब से विकास क्या होता है, इन्होंने जो विकास की परिभाषा दी है उसको चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो इन्होंने विकास के बारे में क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इससे रखा गया। भाई बाल मनोविज्ञान को, चाइल्ड साइकोलॉजी को चाइल्ड डेवलपमेंट इसलिए बोलते हैं। देखो अब बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बच्चों को समझना, बच्चे के बारे में समझना। तो ये अगर समझना है तो इसको बाल विकास का नाम दिया गया है। ठीक है, उसने कहा कि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान को बाल विकास इसीलिए बोलते हैं, उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई विकास अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर विचार करते हैं। पहले बालक के सिर्फ शरीर की बात होती थी, मानसिक बात होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब बालक के शरीर मानसिक दोनों और सब चीजों को मिलाकर बात होती है। ठीक है, तो उसने कहा कि किसने कहा, ये हरलॉक ने कहा है। हरलॉक ने कहा कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास इसलिए कहा जाता है, इसका नाम इसलिए रखा गया है बाल विकास, क्योंकि भाई विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी जितने भी एस्पेक्ट, जितने भी पहलू है, यानी बच्चे का विकास ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, वैसे होता है, वैसे नहीं होता, ये फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी बातें जो हैं बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। इसलिए बाल मनोविज्ञान को अब बाल विकास का नाम दे दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाल विकास को बाल मनोविज्ञान का नाम दे दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें किसी एक पक्ष पर बात ही नहीं करते, ध्यान रखना। हरलॉक के अनुसार बाल विकास में या फिर बाल मनोविज्ञान में किसी एक पक्ष पर बात नहीं होती, उनके अनुसार कि हर पक्ष पर बात होती है। बाल मनोविज्ञान में, बाल विकास में बालक के हर एक पक्ष पर, हर एक पहलू पर बात करते हैं। यानी उसके शरीर की वृद्धि की बात, उसके दिमाग की वृद्धि की बात, उसके अंदर जो ग्रंथियां है उसकी वृद्धि की बात, उसका सामाजिक विकास पर, यानी बालक के सर्वांगीण विकास की बात होती है। तो जहां सर्वांगीण विकास की बात होगी उसको हम बाल विकास कहेंगे, न कि बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में भाई सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे बात होती है, दो चीज पे बात होती है, उसके मन के ऊपर, उसके मन के विज्ञान के ऊपर। लेकिन नहीं, बाल विकास में तो मन के साथ साथ शरीर के विकास की भी बात होती है ना। तो इसीलिए बाल मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान नहीं बोलते, पहले बोलते थे जब बालक के सिर्फ शरीर की बात होती थी या बालक के सिर्फ मन की बात होती थी। पर अब तो मन, शरीर, समाज सबकी बात होती है, पूरे दुनिया जहान की बात कर ली जाती है बालक के बारे में। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का नाम बदल के बाल विकास कर दिया गया। ठीक है, और ये किसी एक पक्ष पर निर्भर नहीं करता, ध्यान में रखिएगा। ये परिभाषा जो दी है ये हरलॉक ने दी है। स्किनर ने कहा कि भाई क्रमिक है और क्या करते हैं, मंद गति से चलता है। हरलॉक ने कहा कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बालक के हर पहलू पर बात की जाती है, किसी एक पक्ष पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब ये हरलॉक के अनुसार हो गया। अब चलते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। जो क्रो एंड क्रो महाराज है, ये बड़े फेमस है ना, इनके अनुसार बाल विकास क्या है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास की अगर बात करें तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है। ठीक है, अब देखो ये हरलॉक की बात से एग्री नहीं करते। हरलॉक ने बोला बाल मनोविज्ञान को बाल विकास बोलते, पर ये क्रो कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान ही बोल रहे हैं, यानी बाल विकास बाल मनोविज्ञान एक ही है। ये कौन कह रहा है, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह शाखा है, वह वैज्ञानिक शाखा है ना, साइंटिफिक ब्रांच है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसके जन्म से परिपक्वस्था, यानी जिसके जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी जो बच्चा पैदा हुआ है तो पैदा होने से लेके उसके मैच्योर, परिपक्व अवस्था होने तक, इसके पहले हमने बाल विकास के चरण पढ़े थे, जहां हमने जन्म से पहले गर्भावस्था, गर्भपूर्व अवस्था और उसके बाद की अवस्था, फिर ये परिपक्व अवस्था, ये सब डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आप वो देखना चाहते हैं, आपने वीडियो नहीं देखी, ये समझना चाहते हैं अवस्थाएं क्या होती हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, या फिर चैनल पर भी जाओगे, प्लेलिस्ट चेक करो तो मिल जाएगी, वो भी देख लेना, समझ जाएगा ये वीडियो खत्म होने के बाद। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो छोड़ के चल दिए वहां देखने, ना, पहले पूरा समझ लो, देख लो। ठीक है, पूरा समय मिलेगा। तो परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए, जिसमें बच्चे का मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें बच्चे के जन्म से लेके बच्चे के परिपक्व होने तक पूरा डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ऐसी अवस्था को ही बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इन्होंने बाल मनोविज्ञान कहा। तो हमारे पास यहां पर 3 डेफिनेशंस हो गई। पहले हमने क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन देखी, जो बाल मनोविज्ञान को कहते हैं कि जन्म से लेके परिपक्व अवस्था तक अध्ययन करना। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन हमने देखी हरलॉक की, ये थोड़ा अलग कहते हैं। ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान को ही बाल विकास बोलते हैं, ऐसा इसलिए कि अब बाल मनोविज्ञान पर एक चीज की बात नहीं होती, इसमें बालक के हर एक पक्ष की, हर एक चीज की बात होती है, इसलिए बाल मनोविज्ञान का नाम अब बाल विकास रख दिया गया है, इसमें एक पक्ष की बात नहीं होती, ये हरलॉक ने कहा। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले स्किनर का पढ़ा था। तो स्किनर के हिसाब से भाई विकास जो है वो धीरे धीरे चलने वाला और क्रमबद्ध चलने वाला, यानी स्टेप बाय स्टेप चलता है और स्लोली चलता है ना, यानी कि क्रमिक
एवं मंद गति से चलने वाला प्रक्रिया है। ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जो 1 बाय 1 चलती है और स्लोली चलती है। ये स्किनर ने कहा। बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहते हैं, यह हरलॉक ने कहा, क्योंकि इसमें एक पक्ष पर नहीं, बालक के सभी पक्ष की बात होती है। तीसरा, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान को भाई बाल विकास इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसमें बच्चे के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। तो 3 डेफिनेशन हमारे सामने यहां पर हो गई और 3 यहां पर डेफिनेशन की हमने बात क्लियरली कर ली है। तो 3 परिभाषाएं हो गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे दूसरे मेथड्स के ऊपर और दूसरे इसके आगे पहलुओं की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हमने इकाई 1 पढ़ी थी उसमें हमारा टॉपिक बेस्ड थे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और बाल विकास की अवधारणा। अब ये इकाई 2 है जिसमें हम बाल विकास का सिद्धांत देखेंगे। पहला था बाल विकास का अवधारणा, उसको प्रभावित करने वाले कारक। दूसरी इकाई जो है ये है बाल विकास का सिद्धांत। पहली इकाई की सीरीज नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करो या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना ना भूलना। एमपीटीटी, सीटेट, डीएलएड इन सब के कोर्सेस आपको पूरा यहां पर मिलता है एक ही चैनल पर। आपको पढ़ाई इससे लेके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके सारी तैयारी एक ही चैनल पर हो जाएगी और सभी विषय एमपीटीटी के 5 के 5 विषय, सीटेट के 5 के 5 विषय की तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो आपको मल्टीपल चैनल, ढेर सारे चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, एक चैनल से आप पूरी पढ़ाई कर सकते हो। और कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही कम पैसे में, सबसे कम पैसे में पूरे यूट्यूब पर कोर्स अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई बाल विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। इस यूनिट में सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत की, ठीक है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसको बात करेंगे। फिर दूसरा हमारा जो रहने वाला है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, यानी सीखने विखने में क्या मतलब है, इसका कितना इंपॉर्टेंस सीखने में है बाल विकास का, यानी बाल का विकास, चाइल्ड का डेवलपमेंट सीखने के लिए पढ़ाई लिखाई में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम तीसरा देखेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, यानी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले यूनिट में पढ़ा था बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों में डिफरेंस है। बच्चे के अधिगम माने बच्चा जो सीखता है वो कैसे प्रभावित होता है, और यहां बच्चा जो बढ़ता है, बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे प्रभावित होता है। दो अलग अलग टॉपिक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और यहां पे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा जो होगा हमारा हो गया बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी समझेंगे, यानी बच्चे किस तरह से सोचते हैं, बच्चे के मन में क्या चलते रहता है, बच्चे की सोच कैसे सुधारी जा सकती है ना, और बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं, सब बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी। यानी ये 4 चीजें हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि आप भाई जब आप खुद टीचर बन जाएंगे या आप अच्छा टीचर बनने के लिए क्लासरूम में बच्चों को कैसे संभालना है, बच्चे की सोच कैसे सुधारनी है, ये सब चीजें आपको इस यूनिट से सीखने मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है, इकाई 2, जिसे अध्याय 2 कहा गया है, जो कि है बाल विकास के सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, ये बाल विकास के सिद्धांत है, इसमें हम इतने मेन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं कि इसके पूरे पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है, कोर्स ज्वाइन किया है, उनको डिटेल में सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में बाकायदा मिल जाते हैं क्लास के तुरंत होने के बाद। जैसे अभी क्लास खत्म होगी तुरंत नोट्स मिल जाएंगे, ग्रुप में आप जा सकते हैं, ठीक है। वहां मिल जाएगा आपको, जिन्होंने कोर्स परचेस किया। जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है भाई फटाफट परचेस कर लो, लिमिटेड टाइम के लिए है, इंतजार किस बात का, ठीक है। चलिए तो परिचय देख लेते हैं, बाल विकास का सिद्धांत एक्चुअल में है क्या, या ये सिद्धांत किस पर आधारित है। पहले समझ लो कि ये बाल विकास का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है, किस चीज की ओर इशारा करता है, किसकी बात करता है, ठीक है। बाल विकास जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं, बाल विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो कि इंसान का जो विकास होता है, हम इंसान का, बालक मतलब इंसान की बात हो रही ना, और हम टीचर बनेंगे तो पढ़ाएंगे किसको, इंसान को ही पढ़ाएंगे। आप भी इंसान हो, ठीक है, हो ना, ठीक है, कंफर्म ही करना। तो भाई बाल का जो विकास है ना, मानव का जो विकास की प्रक्रिया है, वो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है, निश्चित क्रम, याद रखो, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, परीक्षा में सवाल पूछ सकता है कि जो बाल विकास है, मानव विकास है, वो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है, मतलब एक निश्चित कह सकते हैं पैटर्न में चलती है, एक तरह से सीरीज चलती है। मतलब पहले हाथ पैर का विकास होगा, फिर भाषा का विकास होगा, फिर दिमाग का विकास होगा, फिर भावनाओं का विकास होगा, ऐसे करके एक के बाद एक विकास होता है। जो मैंने बताया मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, बट हाँ पहले एक चीज का विकास, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, यानी कि भाई एक क्रम होता है, एक फिक्स क्रम होता है, एक फिक्स लिस्ट होती है कि नहीं भाई। पहले जैसे अटेंडेंस में क्या होता है, पहले एक बच्चे का नाम, फिर दूसरे बच्चे का, फिर तीसरा, है ना। तो वैसे यहां भी है, पहले एक चीज का विकास जैसे कि शरीर का विकास, फिर दूसरा बच्चे के भावनाओं का विकास, फिर तीसरा बच्चों के
दिमाग का विकास, है ना। पहले शारीरिक विकास, फिर भावना मतलब संवेगात्मक विकास, और फिर दिमाग का विकास यानी मानसिक विकास। यानी ऐसे ही होगा, पहले इसका विकास, फिर उसका, फिर उसका। ऐसा नहीं कि पहले तीसरे का विकास होगा फिर दूसरे का या पहले का हो रहा है, नहीं, एक निश्चित क्रम में होता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि भाई यह चरणों में आगे बढ़ती है, ध्यान में रखना कि ये चरणों में आगे बढ़ती है। बालक का ये जो विकास होता है ना, वो चरण में, प्रथम चरण में विकास बहुत तेजी से होगा, फिर द्वितीय चरण में विकास थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, फिर तृतीय चरण में फिर विकास बहुत तेजी से होगा। आप देखना बच्चे जो एकदम छोटे रहते हैं वो 1 से 2 साल तक बहुत तेजी से बढ़ते हैं, फिर वो 4, 5, 6 साल थोड़े से स्लो हो जाते हैं, फिर जैसे ही 9, 10 साल के होते फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत तेजी से विकास होता है ना, तेजी से हाइट बढ़ जाती है, तेजी से एकदम ग्रोथ हो जाता है। तो याद रखिए चरण में होता है ये जो विकास होता है निश्चित क्रम वाला, ये एक के बाद एक चरण में विकास होता है। फिर यहां जो भाई विकास की एक विशिष्ट अनुक्रम में होता है, यहां जो विकास की प्रक्रिया है एक विशिष्ट अनुक्रम और पैटर्न का अनुसरण करती है। यानी यहां विकास की जो प्रक्रिया होगी या फिर जो विकास का जो चरण होंगे, ये सारी चीजें याद रखिएगा कि भाई ये जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, नंबर 1 विकास का जो क्रम है, नंबर 2 भाई विकास के जो चरण है, विकास के जो चरण है, ये दोनों चीजें जो होंगी ना, ये विकास के क्रम और विकास के चरण, भाई ये फिक्स है, याद रखिएगा ये फिक्स है पूरी तरह से। यानी एक के बाद एक ही होंगे, एक के बाद एक ही चलते होंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विकास की जो दर है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, याद रखो भाई। यानी कोई बच्चे शुरुआत में बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जब मैं छोटा था पहली दूसरी में, तो मेरे साथ के बच्चों से मेरी हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी, मैं थोड़ा सा अच्छा हेल्दी मोटा ताजा था, तगड़ा था, और बाकी बच्चे से पतले सूखे थोड़े से, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5-6 साल में मैं थोड़ा सा ही डेवलप हुआ, लेकिन बाकी जो मेरे साथ के मेरे यहां तक आते थे कंधे तक, वो मेरे यहां से हाइट में बढ़ गए, मैं उनके कंधे तक आने लग गया। यानी उनका विकास पहले चरण में कम हुआ, लेकिन तीसरे चरण में बहुत ज्यादा विकास हुआ उनका। मेरा पहले चरण में ज्यादा हो गया, तीसरे में कम हुआ। यानी विकास की जो दर होती है, यानी कि कोई बच्चा किसी टाइम पे ज्यादा बढ़ जाता है और कोई बच्चा किसी टाइम पे कम। तो दूसरे टाइम पे जो ज्यादा हुआ, पहले टाइम पे जो ज्यादा बढ़ा था वो दूसरे टाइम पे कम बढ़ेगा, जो पहले वाले इसमें ज्यादा बढ़ा था पहले वाले में कम बढ़ा था, दूसरे चरण में ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी समझ रहेंगे ना आप कि भाई विकास जो है सबके लिए एक समान नहीं होता। विकास की एक बात फिक्स है कि विकास एक के बाद एक के बाद एक होगा, यानी एक प्रॉपर वो लाइन फॉलो करेगा कि पहले ये फिर वो फिर ये, फिक्स उसका लिस्ट रहेगा, फिक्स उसका एक क्रम रहेगा, पैटर्न रहेगा। लेकिन किसके लिए वो पैटर्न क्या रहेगा, सबका डिफरेंट रहेगा। मतलब मेरे लिए विकास हो सकता है पहले में बहुत तेजी से, लेकिन आपके लिए विकास हो सकता है पहले में बहुत स्लो, मेरे लिए दूसरे में बहुत स्लो होगा, आपके लिए दूसरे में बहुत तेजी से हो सकता है। ये ध्यान में रखिए, विकास होगा कंफर्म है, एक के बाद एक होगा, ये भी कंफर्म है, लेकिन सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए विकास ज्यादा जल्दी होगा पहले चरण में, किसी के लिए विकास पहले चरण में बहुत स्लो होगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये जो विकास है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चरण में भाई रहती है, ध्यान रखिए, अलग अलग चरण में भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये ध्यान में रखिएगा। सबके लिए विकास एक जैसा नहीं होता, अलग अलग चरणों में विकास जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बात करें तो भाई ये विकासात्मक पैटर्न का जो ज्ञान है ना, वो माता पिता और शिक्षकों को बच्चे के सीखने का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाता है। अगर बच्चे का विकास को हम समझ जाएं कि बच्चा अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है या बच्चा बहुत स्लो कर रहा है, तो भाई बच्चे का विकास करने में 2 ही लोग का रोल है, एक तो माँ बाप और दूसरा कौन भाई, शिक्षक। हम तो शिक्षक बन ही रहे हैं, तो भाई हम अगर नहीं समझेंगे बच्चे का विकास किस पैटर्न से किस तरीके से हो रहा, तो उस बच्चे का विकास कौन करेगा। तो बच्चे का शारीरिक विकास करने के लिए माता पिता घर में उसको खिलाते पिलाते हैं अच्छे से, और स्कूल में उसका मानसिक विकास करने के लिए टीचर्स उसको समझाते पढ़ाते हैं, और क्लास में रहकर सामाजिक विकास तो हो ही जाता है। तो ये ध्यान में रखिए कि बच्चे का अगर टोटल डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास करना है तो 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बाप पेरेंट्स माता पिता और दूसरे टीचर्स शिक्षक। तो वही बताया है कि भाई विकासात्मक, किसी बच्चे का विकास का पैटर्न जान लोगे तो ही उसका इलाज कर पाओगे। यानी किसी बच्चे के भाई बीमारी के बारे में जानोगे तो ही उसको ठीक कर पाओगे। डॉक्टर पहले आपको बीमारी के बारे में जानता है, फिर उसके लिए दवाई देता है, उसका इलाज करता है। हम पहले किसी बच्चे का विकास देखेंगे। और जैसे क्लास में देखना, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे ज्यादा होशियार होते, कुछ बच्चे कम, कुछ बच्चे बड़ी क्लास में जाके होशियार बनते हैं, और कुछ बच्चे छोटी क्लास में होशियार थे लेकिन जब बड़ी क्लासेस में आए तो बेवकूफ जैसे बन गए, ज्यादा नंबर ही नहीं आते, उनके मार्क्स कम हो जाते दिन ब दिन। तो ये चीज एक टीचर को, एक शिक्षक को समझनी पड़ेगी, मां बाप को समझनी पड़ेगी, तो ही हम उस पैटर्न को सुधार पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, या उसका विकास बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? चलो, तो वही बात बता रहा हूं मैं, मां बाप को अगर विकास पैटर्न समझ में आ जाए, विकास का पैटर्न समझ में आ जाए, टीचर को समझ में आ जाए, तो उस बच्चे का बहुत ही अच्छा विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई विकासात्मक पैटर्न को, उसको देखो यहां पर भाई। विकासात्मक पैटर्न बच्चे को उनके शरीर में होने वाली परिवर्तनों, विकासात्मक परिवर्तन जो है, विकास का जो पैटर्न है, वो बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है ना, शारीरिक परिवर्तन,
ध्यान रखेंगे भाई विकासात्मक पैटर्न जो है वो बच्चे के अंदर जो शरीर में आने वाला परिवर्तन है उसके लिए समय से पहले तैयार करने में मदद करता है। यानी मान लो बच्चा भी जैसे अभी 10 साल का है, 10 साल का 12 साल का है, लेकिन अब वो किशोर अवस्था में जाएगा, वो जवान होने वाला है, उसको दाढ़ी मूंछ आएगी, उसके शरीर में परिवर्तन आएगा, उसके विचार बदलेंगे, वो थोड़ा चिड़चिड़ा होगा। तो माँ बाप और टीचर पहले ही तैयार हो जाने चाहिए कि भाई इस बच्चे को अब इसकी उम्र बढ़ रही है, अब इसके शरीर में बदलाव आ रहा है, तो ये कुछ अलग तरीके से बर्ताव करेगा। तो हमें उस बच्चे के बर्ताव को थोड़ा देखना है, मॉनिटर करना है, सुधारना है, उस पर भड़क नहीं जाना है ना भाई। 12 से लेके 18 के बीच के जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था में बच्चे आजादी चाहते हैं, उनको हर चीज करके देखने की इच्छा होती है, उन्हें दोस्ती बहुत पसंद होती है। लेकिन इस उम्र में आप दोस्ती करने से रोकोगे, इस उम्र में बच्चे को आप बहुत हाथ उठाओगे, मारोगे, तो बच्चे इस उम्र में सुधरते नहीं है, इस उम्र में ये सब सुनते नहीं है बच्चे, ध्यान रखिएगा। तो इस उम्र में बच्चों को अलग तरीके से हैंडल करना होता है, कुछ अलग तरीके से सिखाना होता है, तो ही बच्चा बढ़िया से आपके साथ घुल मिलकर रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए टीचर को बहुत जरूरी है। तो समय से पहले बच्चे को अगर तैयार करना है विकास के लिए, तो पहले से उसके विकास के पैटर्न को समझ लो। अगर आप उसके विकास के पैटर्न को समझ गए तो आप बच्चे को पहले से तैयार कर सकते हो। ध्यान रखना, बच्चे को पहले से आप तैयार कर सकते हो। फिर अगले देखिए, विकास के पैटर्न को समझने के लिए विकास के मूल सिद्धांतों को पहचानना आवश्यक है। अगर आप चाहते हो कि किसी बच्चे में विकास कैसे हो रहा है, उसका विकास का पैटर्न क्या है, यानी किस क्रम में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा विकास पहले हो रहा है, कौन सा विकास बाद में हो रहा है, अगर ये जानना है आपको, तो आपको पहले विकास के सिद्धांत समझने पड़ेंगे। याद रखिएगा, विकास के अगर बेसिक रूल्स को आप जानोगे, बेसिक प्रिंसिपल्स को आप जानोगे, तो ही आप ये पहचान पाओगे कि उस बच्चे के अंदर कौन सा विकास हो रहा है। जैसे मान लो आपके सामने 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे में एक पढ़ने में बहुत होशियार है, एक पढ़ने में कम होशियार, एक बहुत होशियार है, या एकदम बेवकूफी है, या एक बच्चा थोड़ा सा क्राइम करता है, अपराधी जैसा मारपीट में इन्वॉल्व रहता है, एक बच्चा बहुत शांत रहता है, चुप चुप, और एक बच्चा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है लेकिन खेल कूद में बहुत आगे, बहुत एक्टिव है, दिन भर कूद फाद सकता है, बहुत एनर्जी है। तो ये तीनों बच्चों के अंदर विकास का पैटर्न आपको समझना है ना, तो आपको तीनों बच्चे के बारे में जानना पड़ेगा और तीनों बच्चों का आपको देखना पड़ेगा कि इसका विकास कैसे हो रहा है। अब आप कैसे बताओगे कि इस बच्चे का विकास ये है, इस बच्चे का विकास ये है? ये तब पता चल पाएगा जब आपको विकास के बारे में पता होगा, विकास के बेसिक रूल्स के बारे में, मूल सिद्धांतों के बारे में पता रहेगा, तो ही आप अंतर कर पाओगे तीनों के विकास का, तीनों बच्चों के विकास का। ठीक है, किसका अच्छा हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है, समझ पाओगे। ठीक, तो विकास के मूलभूत तथ्य को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। विकास के जो मूलभूत तथ्य होते हैं उन्हें विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि विकास का सिद्धांत क्या है या किसे विकास का सिद्धांत कहते हैं, तो बोल दीजिएगा कि भाई विकास के मूलभूत तथ्यों को, विकास के मूलभूत तथ्यों को ही विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ये भी आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे कि विकास के जो मूलभूत तथ्य होते हैं उनको ही विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये क्लियर होगा यहां पर आपके लिए। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया पूरा। तो हमने कुछ बातें की, उसको मैं थोड़ा सा एक बार और छोटा सा शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं, आपको और ध्यान में रह सके। भाई सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि विकास जो होता है, मानव विकास की जो प्रक्रिया होती है, वो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है, यानी फॉलो करती है, 1 बाय 1 होगा, पैटर्न रहेगा। दूसरा, और यह चरणों में आगे बढ़ती है, यानी पैटर्न भी स्टेजेस में चलता है। पहले प्रथम चरण, द्वितीय चरण, पहले चरण में ऐसा होगा, दूसरे चरण में वैसा होगा, तीसरे में वैसा होगा, चौथे में फिर से वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर यह विकास की जो प्रक्रिया है एक विशिष्ट अनुक्रम और पैटर्न का अनुसरण करती है, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है, स्पेशल लिस्ट चलती है। ठीक है, और विकास की दर जो होती है, और ये जो विकास होगा, ये विकास का पैटर्न होगा, ये जो वृद्धि विकास होंगे, ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए विकास का पैटर्न भी भिन्न होता है, ये ध्यान रखना। फिर भाई विकास का पैटर्न अगर जानने से माता पिता जो है वो बच्चे का ख्याल रख सकते हैं, वो बच्चे का पहले से ही उसको तैयार कर सकते हैं कि भाई आगे तुम्हारी जिंदगी में ये समय आने वाला है, आगे जिंदगी में ये होने वाला है, तुम्हारे शरीर में ये बदलाव होंगे, तो बच्चा डरना नहीं, चिड़चिड़ा मत बनना, ये बात सुनो, हमारे साथ सुनो, हमारी बातें सुनो, ऐसा करो तो तुम होशियार रहोगे, अच्छे से रहोगे, है ना। तो ये बात पहले से ही, तो माता पिता अगर पहले से ही जान लेंगे तो बच्चे का मार्गदर्शन अच्छे से कर सकते हैं और उसको बढ़िया से तैयार कर सकते हैं विकास के लिए ना। बच्चे को तैयार किया जा सकता है अगर पहले से विकासात्मक पैटर्न को समझ लिया जाए, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, और विकासात्मक पैटर्न जो है उसको समझने के लिए विकास के मूल सिद्धांत समझना जरूरी है सबसे पहले, और इसके मूलभूत तथ्य को ही क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। याद रखिएगा कि विकास के मूलभूत तथ्य को ही विकास का सिद्धांत कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए, है ना। विकास के मूलभूत तथ्यों को ही विकास का सिद्धांत कहा जाता है, ये भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात कर लेते हैं विकास के पहलू, विकास का दायरा, यानी विकास का जो पूरा एरिया है कहां कहां तक फैला है, विकास में क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन चीजों की बात होती है, एस्पेक्ट्स,
पहलू, दायरा, उसकी बात होगी। डोमेन्स या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के पहलू की बात करेंगे, विकास के दायरे की बात करेंगे। तो ये सब चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि विकास में मुख्यतः 3 चीजें आती हैं। पहला भाई शारीरिक विकास, पहला क्या है? शारीरिक विकास, ही ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो है वो क्या है? शारीरिक विकास है। सबसे पहला क्या है? शारीरिक विकास। और दूसरा देखें तो वो है भाई क्रियात्मक विकास। शारीरिक विकास का मतलब आप समझ गए होंगे, फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर के डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो बाहर से दिख जाए ऐसे विकास की बात हो रही है। फिर क्रियात्मक विकास, एक्टिविटी, यानी बच्चा जो काम करता है, जो क्रिया करता है, जो फंक्शन करता है, जिसे फंक्शनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, उस विकास की भी बात होगी। अब इसमें और भी 2 प्रकार हैं, इसकी बात बाद में करते हैं, पहले मेन वाले पे आते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो है संज्ञानात्मक विकास। तीसरा क्या है? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लियर हो गया कि भाई विकास के लिए यहां पर 3 बताए गए हैं, 3 मेन एस्पेक्ट्स, 3 मेन पहलू है विकास के। पहला जो है वो है शारीरिक विकास, दूसरा जो है वो है क्रियात्मक विकास, और तीसरा जो है वो है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट के नाम से जाते हैं इंग्लिश में, क्रियात्मक विकास को फंक्शनल डेवलपमेंट के नाम से जाते हैं इंग्लिश में, और संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, मतलब भावना वाला विकास, ठीक है, फीलिंग्स वाला विकास, ये ध्यान में रखना। तो इन तीनों का विकास जो है यही विकास का दायरा है, यानी जब भी विकास की बात होगी तो इन्हीं 3 चीजों के अंडर में होगी। अब ये और भी डिवाइडेड है सब टाइप्स में, यानी इनके और भाग बने हुए, इनके और पार्ट बने हुए। तो चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और एक बात बता दूं, जब हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में, तो शारीरिक विकास के बारे में जितने टाइप्स है, जितनी चीजें हो सकती है, सब पढ़ें डिटेल में। अभी तो मैं ये सिर्फ नाम बता रहा हूं, पर एक एक क्लास सिर्फ शारीरिक विकास पर होगी, दूसरी क्लास सिर्फ क्रियात्मक विकास पे होगी, तीसरी क्लास सिर्फ संज्ञानात्मक विकास पे होगी। यानी एक टाइप के विकास की पूरी एक क्लास होगी, याद रखिएगा। और उस पर ही पूरे बढ़िया से डिटेल में नोट्स मिलेंगे, क्योंकि इन पर ही कई क्वेश्चन पूछ देते हैं, बारीक से छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं डिटेल में, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है शारीरिक विकास, इसके तो कोई सब टाइप्स नहीं है। शारीरिक विकास क्या होता है? शरीर की बात होती है, उसमें बाहरी की तो वो क्लियरली सीधा एक है। फिर है क्रियात्मक विकास। अब क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, जैसे कि एक होती है सूक्ष्म क्रिया, एक होती है बड़ी क्रिया। अब इसमें जैसे सकल क्रियात्मक कौशल है, तो मान लेते हैं इसमें बड़ी मांसपेशी की बात होगी। ठीक है, बड़ी मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, है ना? बच्चे की बड़ी मांसपेशियों में जब विकास होता है तो उसको हम सकल क्रियात्मक कौशल बोलते हैं। बच्चे की जब छोटी मांसपेशियों में विकास होता है, ठीक है, तो उसे हम ठीक उत्कृष्ट क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान में रखो कि परफेक्ट नहीं बता रहा हूं मैं, अभी बस इतना बता रहा हूं कि क्रियात्मक विकास भी 2 प्रकार का होता है, एक सकल क्रियात्मक विकास, दूसरा ठीक या फिर उत्कृष्ट क्रियात्मक विकास उसे कहते हैं, या कौशल बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सकल क्रियात्मक कौशल और ये उत्कृष्ट क्रियात्मक कौशल। ठीक है, इसमें बड़ी मांसपेशी छोटी मांसपेशी का विकास जो रहता है, छोटी मांसपेशी बड़ी मांसपेशी का जो विकास चलता है, या फिर उनका काम करना अच्छे से बच्चा सीख लेता है, तो उस टाइप का विकास बोलते हैं। बच्चा एक स्टेज में होता है जब वो अपने शरीर के बड़े बड़े मांसपेशियों से काम लेता है, ठीक है, तो उसको अलग टाइप का कौशल, अलग टाइप का विकास बोलते हैं। बच्चा जब एक उम्र में होता है, एक चरण में पहुंचता है, तो अपने शरीर के मांसपेशियों के छोटी छोटी मांसपेशियों से काम में लेता है, जैसे छोटे छोटे हाथों से चीजों को पकड़ना। बच्चे जैसे हम अभी ग्लास से ऐसा पी लेते हैं, पर छोटे बच्चे दोनों हाथ से ग्लास को पकड़ के ऐसा मुंह से दबा के, दांत से दबा के पानी पीते हैं। देखना बड़ी मुश्किल से वो काम जो करते हैं, बड़ी मुश्किल से चम्मच उठा के खाना खाते हैं। तो वो जो कौशल बच्चा सीखता है ना, अलग अलग चरण में अलग अलग सीखता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे संज्ञानात्मक विकास पर। हमारा जो होगा अगला वो होगा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास होगा। तो इस संज्ञानात्मक विकास की अगर बात होगी तो भाई इस संज्ञानात्मक विकास में हम जब बात करेंगे तो यहां बात होगी भाषा विकास की, भाषा विकास की बात करेंगे। उसमें हम भावनात्मक विकास की बात करेंगे, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट, भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट, इन चीजों की बात करेंगे। यानी बच्चे की भाषा का विकास की बात होगी, बच्चे के फीलिंग्स, इमोशन, भावनाओं की बात होगी, बच्चे में सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की बात होगी, और बच्चे के नैतिक विकास की बात होगी। एक बात तो ध्यान में रखिए कि बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे का अगर टोटल डेवलपमेंट करना है, बच्चे को पूर्ण रूप से डेवलप करना है, तो इन सब विकास के एक एक पहलू पर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई बच्चे का भाषा का विकास होना तो बहुत जरूरी है, भाषा बोलेगा नहीं तो कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकता। दूसरा, भावनाएं तो होनी चाहिए, कि अगर किसी बच्चे में भावनाएं नहीं रहेगी ढंग से, तो भाई वो तो बच्चा मशीन हो गया, जानवर की तरह हो गया। जब भावना नहीं रहेगी तो भाई जानवरों में भी भावना होती है, तो बच्चा जानवर से भी कम हो जाएगा अगर उसके अंदर भावनात्मक विकास नहीं हुआ।
ठीक है। फिर सामाजिक विकास, समाज में रहना भी आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी पूरी जिंदगी कहां बितानी है, समाज में। हमें कहां रहना है, समाज में। तो सामाजिक विकास भी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ समाज में रहेंगे भी तो अपराधी बन के नहीं, शरीफ बनकर। समाज में रहेंगे तो दूसरों के सामने उदाहरण पेश करेंगे, देश का भला, समाज का भला करने के लिए तैयार करना है। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें भाई नैतिक विकास की बात करनी है, मोरल डेवलपमेंट की बात करनी है। यानी बच्चे के अंदर नैतिकता रहे, सही गलत की समझ रहे, सही की साथ देने की उसमें इच्छा, दृढ़ शक्ति हो। तो ये सब डिस्कस करेंगे इसी यूनिट में, इसी इकाई में, ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है पूरा का पूरा ये बाल विकास के सिद्धांत का अध्याय दूसरे का भाग है। ठीक है। तो ये मैंने जितना भी आपको बताया, ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपने कोर्स अब तक परचेस नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, कोर्स परचेस कर लो। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एकमात्र चैनल जो आपको एमपीटीटी, सीटेट के सिर्फ एक पेपर नहीं, 5 पेपर के क्लासेस सिर्फ एक ही चैनल पर मिल जाएंगी। नहीं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग चैनल सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, अलग अलग टीचर या अलग अलग चीजों से पढ़ना पड़ता है, और प्राइसेस भी उनकी अच्छी 5, 8, 10 हजार ही रहती है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो ये कोर्स है इस वक्त फिलहाल टीचर्स डे के ऑफर पे 999 में, गणेश चतुर्थी के ऑफर मिल रहा है। टीचर्स डे के ऑफर पे ये 899 था, अब गणेश चतुर्थी का ऑफर चल रहा है तो इसमें 999 में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा। इवन क्वेश्चन सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज भी होगी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, अध्याय 1 की वीडियोस नहीं देखी, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, या फिर आप जाइए हमारे चैनल पर, और अभी तो आप चैनल पर ही हैं, देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाओ, चैनल पे क्लिक करोगे नाम पर, तो आप वहां जाओगे, ऊपर होम, लाइव, प्लेलिस्ट ऐसे ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें प्लेलिस्ट सर्च करना, तो आपको एमपीटीटी, सीटेट की लाइव क्लास के बारे में पूरा मिल जाएगा। सीडीपी की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, तो उसको देख लेना, पूरा समझ जाओगे। तो हो गया भाई नोट्स के बारे में, क्लियर है। तो ये नोट्स के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं, और थोड़ा सा मैं बता दूं कोर्स के बारे में कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कोर्स जरूर परचेस कर लें। ठीक है। कोर्स परचेस करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, आपको कोर्स की पूरी डिटेल दे दी जाएगी। सीटेट का कोर्स, एमपीटीटी का कोर्स, दोनों कोर्स लॉन्च है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपको सीटेट और एमपीटीटी दोनों कोर्स मिलेंगे, तो दोनों कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीटीटी का भी जो चार्ज है इस वक्त वो भी ₹999 चार्ज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सीरीज, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, तो भी आप परचेस कर सकते हैं। और जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं जो एमपीटीटी सीटेट करना चाहते हैं और बहुत कम पैसे में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दो, उन तक ये वीडियो, चैनल की लिंक शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।